क्षमा कहने की आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है। बोली राधा रानी सरकार की जय, बोली रामचंद्र भगवान की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय, बोली शंकर भगवान की जय, बोली व्यास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। श्री हरि श्री हरि हरि ओम। शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मजुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नम् श्रीकेशवपङ्कजमाश्रयामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं चढ़ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रसन्नतां ज्ञानगताभिषेकतस्तथा नमं लेवनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाहं महासागरचारुचारुं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल बंदन करो हर निर्मल मति मोरी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री जनक किशोरी जो महाराज की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री संत बलवंतर मंदलाल जी महाराज की जय, सब संतन की सब भक्तन की जय। श्री राम कथा महायज्ञ की जय, मंदिर बिहारी बिहारी जो सरकार की जय। जय श्री सीताराम। तू प्यारे का सागर
लौटा जो दिया लौटा जो दिया तूने लौटा जो दिया तूने चले जाए यहाँ से तू प्यार का सागर तू प्यार का सागर तेरी एक बूंद की प्यासे हो वो प्यार का सागर जाना है सागर पार जाना है सागर पार दूरी से समझा अब दूरी से समझा राह भूले कहाँ से तू प्यार का सागर तू प्यार का सागर है तेरी बूंद के प्यासे हूँ लौटा जो दिया तूने लौटा जो दिया तूने चले जाए जहाँ से तू प्यार का सागर प्यार का सागर है उधर मौत खड़ी कोई क्या जाने कहाँ है सीमा उलझन आन पड़ी उलझन आन पड़ी कानों में जला कानों में जला सागर है
बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से तू प्यारे का सागर। भगवान शोभा सिंधु है, भगवान करुणा सिंधु है, भगवान क्षमा सिंधु है, भगवान दया सिंधु है, भगवान प्रेम सिंधु है। आप जिस गुण से मेरे राम को देखिए, आपको कौन सा गुण चाहिए? चॉइस इज योर्स। ये राम बड़े विचित्र, ये राम बड़े विचित्र लीलाधर है। कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ लोग जो राम तत्व को नहीं समझ पाते, वो ऐसा कह देते हैं कि जो राम ने किया वो करो। ध्यान देंगे, माता जानकी के हाथ में जो अंगूठी गिरी, उस अंगूठी को देखकर माता जानकी ने एक ही बात कहा, जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाए। एक अंगूठी राम जी की, ध्यान देंगे, जो तत्व से दूर होकर के राम जी को खोजना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। राम समझ से परे है, राम समझ से परे है, राम तर्क से परे है, राम सीमा से परे है। एक अंगूठी, एक आभूषण जो हनुमंत लाल जी महाराज को श्री राघवेंद्र सरकार ने दिया, यदि यह तुम दे दोगे ना, मेरा आभूषण दे दो, सीता जान जाएगी यह कोई दूसरा नहीं, इसे राम ने भेजा है। एक अंगूठी पर माता जानकी कह देती है कि ये मेरे राम का है, दूसरा इस संसार में क्या, माया की रचना से परे है राम की अंगूठी साहब। वो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई, अर्थात वह अंगूठी भी मनुष्य के इंद्रिय और उसके विषय से परे है। जिसकी अंगूठी ऐसी है, बाकी लीला कौन, हम लोग सुन ले, आनंद ले ले, जो समझ में आवे। गंगा के जल पे बैठ करके ये मत सोचिए कि कितनी बूंद चली जा रही है, कितना लोटा जल जा रहा है। साहब आप गए हैं, आपका लोटा कितना बड़ा है वो बताइए। आपका लोटा नहीं, आप चुल्लू में पीना चाहते हैं तो जाइए हर गंगे पर पी लीजिए। आपने 5 लीटर का डब्बा लाया है कि घर ले चलेंगे, सालों भर पूजन करेंगे, तो आप उस 5 लीटर के डब्बे को साहब भर लीजिए। क्या विचार है उसमें? पंपिंग सेट चालू करने का, मोटर लगा लीजिए। मगर गंगा के जल के बिंदुओं को गिनने की चेष्टा मत कीजिए। गंगा के जल को यदि कोई समाहित कर सकता है तो वो गंगाधर विश्वनाथ है, दूसरे हम और आप नहीं। ठीक इसी प्रकार से भगवान की, आज के बाद याद रखना, जो ऐसा समझ में आवे कि राम ने जो किया हम कर सकते हैं, तो भैया समझ लेना कि अभी तक तो से राम को समझा नहीं। और घर में सुंदरकांड के उस दृश्य को, एक चौपाई को, वो ज्यादा नहीं पढ़ो रामायण, ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। बाबा तुलसी ने कह दिया, तुलसी सप्तपन चौपाई की, जाओ 5-7 चौपाई रख लो, ज्यादा नहीं पढ़ने का जरूरत है जी। कौन कहता है हजारों चौपाई रट लेंगे तो राम जी की कथा समझ में आएगी? राम जी की कथा तो प्यारे ना एक चौपाई में समझ में आएगी, ना पूरी रामायण में समझ में आएगी, और न सैकड़ों करोड़ों रामायण पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आएगी। लेकिन यदि राम का प्रेम समझ में आ गया तो एक चौपाई में राम जी तुम्हारी पकड़ में। राम ही केवल
प्रेम पिया राम ही केवल। बाबा तुलसी की एक तुलसी दल ले लो, छोटा सा तुलसी दल, भोग की थाली इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी भोग की थाली है, एक मन चावल उबाल दिया गया ऐसा, और उसमें एक तुलसी का पत्ता छोटा सा चाहिए। संसार की से प्रति जितने बड़े प्रश्नों उसको आने दो, मन नहीं कुंतल में आने दो, पक के तैयार हो जाने दो। और बाबा तुलसी की एक चौपाई रूपी तुलसी दल वहां धर दो, आधी चौपाई रख दो। राम ही केवल। जब राम पर शंका हो ना तो घर में इस चौपाई पर जगह मोटे मोटे अक्षरों से लिख दीजिए कि राम ही केवल प्रेम पिया। राम को क्या प्यारे हैं? प्रेम। राम ही केवल प्रेम पिया। वाल्मीकि मुनि कहते हैं जानी ले हो जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जानी ले हो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जानी ले हो जो जान निहारा। जिसे जानना है वो जान लो, समझना है समझ लो। राम तर्क बुद्धि मनमानी बुद्धि से परे है, मन से परे है, वाणी से परे है। राम पकड़ में है तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान लियो कोई जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान लियो कोई जान निहारा। जो भी जानने वाले हैं वही जान जाए कि राम को सिर्फ प्रेम चाहिए, आपके प्रेम को देखते हैं। नाया महात्मा प्रवचने लगते हो, बहुत ज्यादा सुनने, बहुत ज्यादा कहने, बहुत ज्यादा रिसर्च करने से परमात्मा नहीं। लेकिन यह एक प्रसंग है। एक बार वाल्मीकि रामायण में बहुत ही सुंदर श्लोक है कि राम नामैव 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 मम जीवनम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है और बहुत ही रहस्यास्पद प्रसंग है। भाष्यकार रामानुज स्वामी जी इसी प्रवचन दे रहे हैं कि एक गूंगा रोने लगता है। पूरा प्रवचन हो गया। प्रवचन होने के बाद रामानुज स्वामी जब नीचे उतरते हैं तो रोता रोता उनके चरणों में जाता है। रामानुज स्वामी जी ने बोला सबको प्रसंग बड़ा अच्छा लगा, सभी हंस रहे थे, सभी आनंदित हो रहे थे। इस कलिकाल में राम नाम बोल देने मात्र से ही बेड़ा पार है, ये रो क्यों ना? क्या बात है, क्यों रोते हो? क्या आज का प्रसंग समझ में नहीं है? रोए चला बोलते क्यों नहीं? गूंगे हो क्या? अब आंसू की कीमत आचार्य को समझ में आ गया कि ये पगला बोलता है कि गुरुदेव आपने कहा कि राम बोलने से जीव का उद्धार होता है, लेकिन ये गूंगा कैसे बोलेगा? तब तो ये भगवान मेरा उद्धार नहीं करेगा। श्री राम के दरबार में मेरा कोई स्थान नहीं। रोने लगा। उसकी आंसुओं ने उसके मन की सारी बात कह दी। रामानुज स्वामी जी ने उसे गले से लगाया। इसलिए रोते हो कि राम नहीं बोलोगे तो कलयुग में कैसे उद्धार होगा? गूंगे हो ना, नहीं बोल सकते। चल तुम्हें दूसरा रास्ता बताता हूं। अब सामने साथ में कुरेश्वर स्वामी जी साथ में रहते थे। कुरेश स्वामी जी उनके साथ चलने लगे, लेकिन जब कुटिया में गए तो रामानुज स्वामी जी ने कुरेश बाहर निकला, इसको प्राइवेट बात बताता है। भीतर गए, आपने चरण रख करके बोले बैठो, नीचे बैठे, बोले माथा पर प्रणाम कर, प्रणाम किया। सुन ध्यान मूलम गुरु
पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। तुम में जो मोक्ष की चाहत है, जिज्ञासा है, जाओ मैं वचन देता हूं, यदि तुम्हें भगवान वैकुंठ में जगह नहीं देंगे तो यह रामानुज वैकुंठ में पैर नहीं रखेगा। भगवान को वचन देना पड़ेगा कि गूंगा जो बोल नहीं पा रहा, बोलने की इच्छा रखता है, तो गुरु की सेवा करने को तैयार है, क्या गुरु की सेवा करने के कारण उसे मोक्ष नहीं दोगे? भगवान ने कहा रामानुज सबसे कहते हो मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। अब तो बाहर कुरेश स्वामी जी, गुरु जी क्या उपदेश दे रहे हैं? अब कुरेश स्वामी जी को बहुत पढ़ाया था रामानुज स्वामी, खूब पढ़ाया, पढ़ते 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 खूब पढ़ाया, एक से एक भाष्य, एक से एक अर्थ, एक से एक शास्त्र उपनिषद। अब कुरेश स्वामी जी ने सुना कि मात्र गुरु के चरण चाटने से भी मोक्ष मिल सकता है, तो यह सुनते ही उनको थोड़ा सा चक्कर आया, गिर गया। रामानुज स्वामी जी ने द्वार खोला तो देखा क्या क्या कुरेश उठो, क्या बात हुआ? कुरेश स्वामी ने कहा गुरुदेव, यदि मोक्ष आपके चरणों की सेवा में था, आपके चरणों में था, तो इतना सारा पोथी पत्र पढ़ने को क्यों कहा? रामानुज स्वामी जी ने फिर कुरेश को गले लगाया, बोला कुरेश, मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया कि तुम दूसरे रामानुज बन सको, तुम दूसरे आचार्य बन सको, भटके हो को भी रास्ता दिखाओ। तुम्हारे मोक्ष प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया। जो भटके हुए जीव हैं, जो भगवान की शरण से दूर हैं, उनको कैसे भगवान में ला सकोगे, उस सामर्थ्य को देने के लिए मैंने तुम्हें शास्त्र पढ़ाया। सामान्य जीव के लिए तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, लेकिन जिसे इस पथ पर चलना है, जिसे अपने मोक्ष की भी चिंता न हो, ध्यान देंगे, जिसे मोक्ष की भी चिंता न हो, राम को भजेगा नहीं, राम की सेवा करेगा, राम की यशो गाथा, यशो कीर्ति को वर्धित करेगा। जैसे भरत जी ने स्पष्ट कहा, क्या कहा? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति जान कर यह वरदान। एक प्रेम देखने का होता है और एक प्रेम मर मिटने का होता है। ध्यान देंगे, एक प्रेम किसका है? देखने का, कि मैं तुम्हें देखता रहूं, तुमसे इतना प्रेम करता हूं, और एक प्रेम है तुम पे बल बली जाओ, तुम पे न्यौछावर हो जाओ। दोनों प्रेम। तो कोई प्रेमी तो देखता रहता है, कोई प्रेमी उनके लिए न्यौछावर होने को तैयार होता है। दोनों के अपने अपने मजे हैं और दोनों राम को प्यारे हैं। प्रेम जैसे भी कीजिए, राघव से कीजिए, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुखों का अंबार आता है तो आ जाने दीजिए। वो चट्टान कभी सुशोभित नहीं होता जब तक वो समुद्र की थपेड़ों को चोट को सहता नहीं। कभी ऐसे चट्टान को देखना खड़े अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वही समुद्र किनारे चट्टान कन्याकुमारी चले जाइए, जब समुद्र की थपेड़ों को वो चट्टान सहता है, वो चट्टान देखने में बड़ा अच्छा फोटोजेनिक लोकेशन लगता है। यदि तुम पुरुषार्थी हो, यदि तुम धर्मरथी हो, तो तुम पे भव सागर की थपेड़े आएंगी, टकराएंगी। अब प्रश्न तुम्हारा है, इच्छा तुम्हारी है, पुरुषार्थ पराक्रम प्रारब्ध तुम्हारा है कि तुम टिके रहते हो या उन लहरों में बह जाते हो। कभी भी समुद्र की लहरों से न भटके, आने दीजिए, इस हृदय से टकरा लेने दीजिए, क्योंकि इस हृदय में यदि राघव रहेगा, चौपाइयां तो एक से एक अमृत है, जितनी बातें आगे आगे बार बार रघुवीर समारा। मेरे हनुमान से सीखिए कि
झलक दसानन ढोलक यमन, जिसके चलने से धरती थर 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 कांपती थी, उस रावण की लंका में जाना है। सारे सिपाही कह चुके, सारे सेनापति कह चुके, यदि चले भी जाएंगे तो लौटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बार बार रघुवीर समर तर क्यों पवन तनया बलहार। जय श्री राम करते हुए कूद पड़े और ऐसी छलांग लगाई कि पूरी लंका को मत करके समुद्र के मंथन के लिए कई दैत्य लगे, लेकिन लंका को मथने के लिए एक रामदूत पूरी लंका को मत करके उसके विष को निकाला और अमृत जो जानकी है उसकी रक्षा करने का प्रारंभ की व्यवस्था करते। एक अकेला हनुमान ने आधी सेना को अशोक वाटिका के दृश्य में नष्ट किया। तो बार बार रघुनाथ को स्मरण कीजिए और दुखों का अंबार आने तो दीजिए जनाब। ऐसा कौन दुख है जो हमारे दीन बंधु दूर न कर सके। आज मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम सुनाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम सुनाता है। मेरी जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है, क्यों घबराओ मैं, मेरा तो राम सुनाता है, क्यों घबराओ मैं, मेरा तो राम सुनाता है। श्री रामचंद्र भगवान की जब जब मुझ पर पड़ती है दरगाह, जब जब मुझ पर पड़ती है दरगाह, राम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझ पर पड़ती है दरगाह, राम हमेशा रहता है तैयार। वो राम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, राम ने मेरे किया हर दम ये मुझ कर अपना, हर दम ये मुझ कर अपना प्यार लुटाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम सुनाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम सुनाता है। बादल जब जब मंडराते, दुख के बादल जब जब मंडराते, राम नाम के लेते थक जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, राम नाम के लेते थक जाते। काल विवाह क्या वो ना कर पाते, कभी तो बाजा नजर नहीं आती। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले राम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम सुनाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम सुनाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी राम घबराओ में, मेरा तो राम
सुनाता है, भवनाओं में मेरा तो राम सुनाता है, मेरा तो राम सुनाता है, मेरा तो राम सुनाता माता जैसे बोलो भगवत्सल भगवान की जय जय श्री सीताराम। इधर दिन में सवेरे तो फुलवाड़ी में दरस बरस हुआ। दिन में राजा जनक और विश्वामित्र मुनि का संवाद हुआ है। शतानंद मुनि आए हैं और गुरुवर से चर्चा हुई है कैसे धनुष यज्ञ है, कैसा क्या है। तो राजा जनक ने स्वयं बताया है कि निमि के पुत्र देवराज के नाम से ही यह शिव धनुष प्रख्यात है, जाना जाता है। इन धनुष की प्राप्ति देवरात को हुई थी सबसे पहले, तो तब से इस धनुष को हमारे ही परिवार के लोग इसको प्राप्त करके सेवा पूजन करते हैं। इसकी प्राप्ति कैसे हुई थी? तो दक्ष विध्वंस के समय यज्ञ में जिन देवताओं ने भाग लिया था, तो महादेव ने एक धनुष उठा करके उन सभी पर प्रहार किया। करने के लिए महादेव उद्यत हुए। तो सभी महादेव के शरण में जाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने देवताओं को क्षमा किया और उसी समय यह जो शिव धनुष है देवरात को उन्होंने प्रदान किया। तो ये धनुष तब से हमारे कुल में है और जो भी हमारे परिवार में जनक होते हैं, जो भी नाम हो, उन सभी को जनक और विदेह नाम से जाना जाता है। निमि के पुत्र हुए मिथि, मिथि से हुआ मिथि। इस निमि कुल की कथा यह है कि एक बार की बात है, महाराज निमि ने वशिष्ठ मुनि से एक यज्ञ की चर्चा की और उस यज्ञ की चर्चा करने के पश्चात वशिष्ठ मुनि का निमंत्रण देवताओं के यहाँ हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप यज्ञ की तैयारी करो, मैं इंद्र का यज्ञ करके आता हूँ, फिर इसको करूंगा। लेकिन इंद्र के यज्ञ करने में इनको काफी समय लगने लगा। यज्ञ की तैयारी भी हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने गौतम मुनि को लिया है और गौतम मुनि को पुरोहित बना करके, जो हम लोगों ने गौतम मुनि और अहिल्या के चरित्र को पूर्वाह्न में सुना, उन गौतम मुनि के निर्देशन में यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाने के पश्चात यज्ञ पूर्ण हुआ और तब तक जो है तो इंद्र के भी यहाँ यज्ञ पूर्ण हो चुका था। वशिष्ठ मुनि ऊपर से आए, इंद्र के यज्ञ को पूर्ण करके राजा निमि के पास गए कि यज्ञ की तैयारी उसने की होगी, उसका यज्ञ शुरू करो। तब तक तो यज्ञ हो चुका था और वहां पहुंच करके द्वारपाल से कहते हैं, राजा को कह दो कि मैं आया हूं। राजा निमि की जो नगरी थी उसका नाम था जयंत नगरी। क्या नाम था? जयंत नगरी, जो वर्तमान में जयनगर नाम से जाना जाता है, जो नेपाल और बिहार का बॉर्डर है। जयनगर प्रथम राजधानी वहां थी। तो राजा निमि ने विश्राम कर रहे थे यज्ञ के बाद। द्वारपाल को कहा जाओ कहने, तो उन्होंने कहा कि महाराज गुरुजी, राजा थक करके सोए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे आज बहुत थका हूं, मुझे थोड़ा विश्राम करने दो। बड़ा निवेदन किया है, यदि आप इसके बाद भी कहेंगे तो गुरुजी है तो आपका काम जरूर करूंगा मैं।
लेकिन राजा बहुत थके हुए, अस्वस्थ जैसे थे, बहुत थके हुए। बोला कैसी थकान? अभी यज्ञ पूर्ण किया ना उन्होंने, गौतम मुनि के निर्देशन में यज्ञ पूर्ण हुआ और तत्पश्चात आज ही विश्राम किया। निमि ने यज्ञ कर लिया, मुझसे चर्चा की और गौतम से कर लिया। इसी जगह पर वशिष्ठ जी ने उन्हें श्राप दिया है कि निमि तू तत्क्षण शरीर को छोड़ दे, प्राण का तू त्याग कर। अब तो द्वारपाल दौड़े दौड़े जाते हैं, महाराज जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज जगह बोलिए क्या बात है? कि मैंने तो कहा था कि मुझे विश्राम करने। महाराज आपको गुरु वशिष्ठ ने श्राप दे दिया। क्यों? कैसे ऐसे? राजा निमि ने उसी समय गुरु जी को भी श्राप, बिना सोचे समझे आपने श्राप दिया है तो मैं श्राप देता हूं कि आपका भी शरीर तत्क्षण छूट जाए। अब तो बड़ी विचित्र स्थिति होगी, यजमान और पुरोहित दोनों का शरीर ऐसे में देवता लोग पंचवज के दोनों से मिलान करने की बात की तो निमि और वशिष्ठ जी से हुआ कि चलो तुम एक कलश से फिर आपका जन्म होगा। तो ये मित्रा वरुण के गर्भ से 2 कुंभ ऋषि, अगस्त मुनि और एक वशिष्ठ जी। और इधर निमि को कहा गया तो निमि ने कहा कि ब्रह्मा जी क्षमा कीजिएगा, मुझे शरीर से कोई मोह नहीं है कि मैं फिर जीवित हूं, मुझे नहीं चाहिए जीवन। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा निमि यद्यपि तुम्हें जीवन नहीं चाहिए, ध्यान देंगे, यद्यपि तुम्हें जीवन नहीं चाहिए फिर भी हम तुम्हें एक स्थान प्रदान करेंगे। तो कौन सा स्थान? तुम आज से सभी जीवों के पलक पर वास करोगे। ये जो पलक झपकते हैं ना ऐसे गिरता है, इसको कहते हैं निमेश। क्या कहते हैं? निमेश, निमि ईशा, यानी यह निमि के कारण जो ये पलक झपक के उठने में जितना समय लगता है इसका नाम हुआ निमेश। यह निमि इस पर है, उसी वजन से थक करके यह पलक नीचे गिरता है। शरीर में दूसरा कोई चीज ऐसे ऊपर ऊपर नहीं होता है, बस यही एक होता है। चित्र भी है, आप मुंह को जब बंद करोगे तो बंद होगा, खुलेगा, है कि नहीं? कान को जब बंद करोगे तो बंद होगा, खुलेगा। लेकिन यह जो एक छिद्र है ये अपने आप इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो ये निमेश, तो निमि को यहां वास्ते। अब निमि को कोई प्रजा नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। ध्यान देंगे, निमिना पाल्यते इति नेपालः। नेपाल जो एक देश है, इसका नाम का मतलब क्या है? निमिना पाल्यते, निमि के द्वारा जिस देश का पालन किया जा रहा था उस देश का नाम क्या हुआ? नेपाल। अच्छा, अब निमि का शरीर वहां था तो अब क्या होगा? संतान कैसे? तो निमि के शरीर को मथवा गया और मथ करके उससे जिस संतान की प्राप्ति हुई उसका नाम हुआ मिथि। और मिथि ने जिस नगरी का निर्माण किया उसका नाम हुआ मिथिला। और तब से वे जनक कहलाए, विदेह कहलाए, मैथिल कहलाए। ये 3 नाम जो भी हुए उन सभी के आगे एक पद के रूप में जुड़ा गया। हे विश्वामित्र मुनि, तब से हम सभी इसी की सेवा करते हैं और हमारे लिए यह शिवधनुष कुल देवता के समान महत्व रखता है। एक बार की बात है, जब इस देश में अकाल पड़ा था तो मैं ऋषि मुनियों के कहने पर मैंने हल जोता और उस समय क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीते की विश्वता। सीत जो हल का जो सबसे नोक वाला भाग होता है उसका नाम सीत है, उससे जो लकीर पड़ती है उसका नाम सीत है। उसी में से यह कन्या मुझे प्राप्त हुई और इसके अद्भुत चरित्र को देख करके कहते हैं कि किशोरी जी जब 5-6 वर्ष की थी उस समय एक बार
सफाई के लिए इनको भेजा गया और इनकी इच्छा हुई कि मैं भी उस देवराज धनुष की पूजा करूं। तो ये पूजन करने के लिए ठीक है चली जाए, हमारे कुल देवी तो पूजा कर सकते हैं बेटिया। तो पूजा करने गए, उसी समय इन्होंने क्या किया कि इस धनुष को ऐसे करके कानी अंगुली में इस शिव धनुष को लिया और उठा करके नीचे उसकी पोछा, गंदगी बहुत थी, बहुत गंदा था, तो पोछा लगा दिया, अब फिर ये रख दिया। राजा जनक बाहर से देख रहे थे कि हे राम, हे भगवान, ये तो जो देवता कोई इसको उठा नहीं सकता है, उस धनुष को ही ऐसे पोछा लगा दिया। तब इसे उन्होंने मैंने संकल्प कर लिया कि मेरी बेटी वीर शूरता होगी। जो भी राजा, जो भी व्यक्ति इसका उत्थान करेगा, उसी से मैं इसका ब्याह करूंगा, देश में प्रत्यंचा जाएगा। ऐसा मैंने संकल्प कर लिया और ये सारी चर्चा हो रही थी। फिर उन्होंने कहा कि तब से कई राजा आए और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की चेष्टा उन्होंने की, लेकिन किसी से ये कृत्य हुआ नहीं। तो गुरुजी एक बार की बात है, इन सभी राजाओं ने मिलकर हमारी मिथिला को घेर लिया और मिथिला, इन सबसे लड़ने में हमारी सेना समाप्त हो गई और हम बड़े कमजोर हो गए। लेकिन तभी देवताओं ने हमें चतुरंगिणी सेना प्रदान की, जिस चतुरंगिणी सेना के बल पर हम इनसे लड़ सके। और तब से कई राजा आते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन वे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, तिल भर गिरा भी नहीं पाते। ये चर्चा चल रही है। इधर दिन भर की दिनचर्या करने के बाद देखिए, दिन में जिन लोगों ने कथा सुना, हो सकता है कोई ऐसे भी हो जो दिन में ना हो, रात काम के व्यस्तता के कारण रात में उपस्थित हुए। तो दिन में हमने एक सुंदर सा दर्शन किया, जो बाबा तुलसी ने रसिक बातों को बहुत ही गुप्त रूप से लिखा है। उसको अनुसंधान करने पर ही वो बात बाहर निकलती है। कैसे भगवती जानकी के मात्र नेत्रों को देख करके ही उनके माथे पर पसीना आया था। ये सवेरे की घटना था। शाम की स्थिति ये है कि प्राचीन से ससी सुहावा सियमुख सरेस देखे सुख पावा। ध्यान देंगे, विगत दिवस गुरु आया सुपाई। दिन जब गुजर गया तो गुरुदेव से कहा, गुरुजी ये राजनीति की बात आप कीजिए, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा। गुरुजी ने कहा ठीक है। विगत दिवस गुरु आया सुपाई संध्या करन चले दो भाई। संध्या करने चले। ध्यान देंगे, शाम की संध्या किस तरफ से होती है पता है आपको? एक संध्या तो भी नहीं करता है, शाम की संध्या का ठिकाना कौन है? बोलो सुबह की संध्या पूर्व दिशा में और शाम की संध्या पश्चिम दिशा में। ध्यान देंगे तो शाम का संध्या करने किधर गए? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में बैठ गए, संध्या तो करने गए, लेकिन एक देहाती कहावत है, बैठे हैं पूजा पे मन है भूजा का। भूजा जानते हैं? जो पोहा आदि को आग में थोड़ा सा सेक के जो कुरकुर खाते हैं उसको भूजा कहते हैं, या चना का बूट, उसके लिए एक शब्द है भूजा। सीधे उसको फ्राई कर देते हैं बालू आदि में। तो बैठे हैं पूजा पे मन है भूजा।
सवेरे से जितनी घटनाक्रम हो रही है कुछ भी उनके ध्यान में नहीं है राघव जी। शाम को समझ में आया है कि मर्यादा न जाए तो संध्या करनी पड़ेगी, तो चलो संध्या कर लेते हैं। अब संध्या करने गए तो संध्या करने की दिशा है शाम के पश्चिम। क्या दिशा है ध्यान देंगे, पश्चिम। अगली चौपाई में बाबा तुलसी क्या लिखते हैं, प्राची दिशे ससी उयौ सुहावा। संध्या करने बैठे, लेकिन इधर संध्या करने बैठे तो इधर पश्चिम में तो कुछ दिख नहीं रहा, सूरज डूब रहा, आसमान में कोई सुंदरता नहीं है। अब राम जी जो है श्रृंगार रस के जानकार के रूप में है, उन्होंने क्या किया कि उधर कौन देखे डूबते सूरज को, इधर उगते चांद को देखते हैं। आज पहली बार दिशा भ्रम हो गया और चांद को देखते देखते बैठ गए। मतलब क्या, दिशा था पश्चिम में बैठना, लेकिन चांद को देखते देखते पूरब में ही बैठ करके संध्या करना। प्रमाण है उयौ सुहावा सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। अब जब भी कर रहे हैं और ध्यान किस पर है, चंद्रमा पर, और मन में सोच रहे हैं हाँ ऐसी ही सुंदर सिया जी है। पहला तो दिशा भ्रम हुआ, पश्चिम में बैठने की जगह पूर्व में बैठे। ये सब रामायण जी की चौपाइयां बहुत रहस्य हैं जिनको बड़े ध्यान से पढ़ने पर दिखता है। कह रहे ये कैसे है, बहुरी विचार कीन मन माही। विचार सब कुछ है लेकिन दिशा में विचार है, इसको कहते हैं दिशा का भ्रम हो जाना। इसको क्या कहते हैं, दिशा का भ्रम हो जाना। बहुरी विचार कीन मन माही सिय बदन समहिन करना। पहले मन में आया कि सिया जी का मुख जो है चांद के तरीके से है, और दोबारा उनके मन में थोड़ी देर बाद आया, बहुत विचारने के बाद, चांद जैसा तो मैंने कह दिया, अब सीता के कौन कौन से गुण चांद में है ये मिलाना पड़ेगा ना जी। तो जब सिया जी के गुण यानी चांद के गुण से सीता जी को नहीं मिला रहा है, सिया जी के गुण से चांद को मिला रहा है। ये चांद कब का है, शरद पूर्णिमा। ध्यान देंगे, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही फुलवाड़ी की लीला होती है। वह भी शरद पूर्णिमा है जो सूर्योदय के समय फुलवाड़ी में मिलन हुआ, और शाम की पूर्णिमा की चांद, और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को महारास होती है, वह भी शरद पूर्णिमा है। तो एक शरद पूर्णिमा त्रेता में और एक शरद पूर्णिमा द्वापर में। शरद पूर्णिमा का श्रृंगार बड़ा सुंदर होता है। जब भी रसिक लोग शरद पूर्णिमा को क्या करते हैं, भगवान को बाहर निकालते हैं और सफेद आसन, सफेद श्रृंगार, सफेद बिछावन, सफेद सब तरफ से जो भी श्रृंगार है सब सफेद सफेद निर्मल करके, और तब श्रृंगार होता है। और तब जो है उनको भगवान को शरद पूर्णिमा के पद सुनाए जाते हैं जो बड़े सुंदर, जियो 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 चंदा चांदनिया रे, जियो 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 चंदा चांदनिया रे, जियो 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 चंदा चांदनिया रे, जियो 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 जियो
चंदा कौन है? चंदा कौन है? चांद बनी है श्री जानकी जी, और चांदनी कौन बना है? राम जी। और जानकी जी अपने यहाँ जिस चांद को देख रही हैं, उस चांद में राम जी को देख रही हैं, और चांदनी कौन बनी है? श्री जानकी जी। चंदा और ये चांदनियों का जोड़ा बना रहे। चकोरी, प्रिया का जो मुख है वो चांद में दिखता है, और सिया जी चकोरी बने हुए हैं। मेरी आंखों के तारे हे रघुनाथ जो चांद में दिख रहे हैं, ये सारी सखियां कह रही हैं कि आप जीते रहे, सिया प्यारी के प्राण आधारे। हे राघव जी, आप हमेशा आबाद रहें, आप हमेशा खुश रहें। इस तरीके की सखियां शरद पूर्णिमा को चांद को देख करके दुआ दे रही हैं। जुग जुग जियो माधुरी अचल रहो बड़ भाग भोरे। यह माधुरी जोड़ी ऐसी सजी कि पूरब दिशा की ओर घूम करके
दोनों घूमे हुए हैं। सिया जी भी पूरब की ओर घूम करके चांद में अपने राघव जी को देखती है, राघव जी भी चांद में सिया जी की कल्पना किए बैठे कि अचानक उन्होंने, कहते हैं ना कि वो दांतों तले अपनी जीभ को दबा लेना, उंगली दबा लेना, वो दबा लिया और खुद के अपराध को बोध किया कि अरे अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो सिया जी की तुलना चांद से कर दी। हर प्रेमी अपनी प्रेमिका की तुलना शरद पूर्णिमा के चांद से करता है। ऐसा श्रृंगार रस के कवि लोगों ने चांद की उस चांदनी का इतना सुंदर वर्णन किया। लेकिन राम जी ने चांद से चांदनी यानी अपनी जानकी जी का वर्णन न करके जानकी जी के आधार पर चांद को मिलाना चाहा, तो देखा क्या कि चांद फीका पड़ा और कहते नहीं, इस चांद को तो दाग लगा हुआ है। क्या दाग है? एक तो गौतम मुनि का श्राप पड़ा हुआ है ना, घटाई बढ़ाई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राह निज संदेह पाई। इसे ग्रहण भी लगता है, घटता बढ़ता भी है श्राप के कारण। और इतना ही नहीं, इस चांद का जो परिवार है वह बड़ा विचित्र है। बारूणी मतलब मदिरा, ये सभी इसके भाई बंधु हैं। इसलिए इन सभी दोषों से युक्त यह जो चांद है यह अच्छा नहीं है। मैंने व्यर्थ उपमा दे दिया। सिया की उपमा सिया से ही दी जा सकती है, सिया की तुलना सिया से ही की जा सकती है, किसी दूसरे से नहीं की जा सकती। ऐसी बातों को ऐसे भावों के करते हुए उन्होंने संध्या वंदन किया और संध्या वंदन करने के पश्चात गुरुदेव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके सोने चले। ध्यान देंगे, हर प्रसंग में जब भी सोने गए हैं तो गुरु जी की चरण सेवा की है, सब कुछ किया है, गुरु जी से कहानी सुना है। लेकिन आदमी सुनता कब तक है? जब तक वह मिल न जाए। अब राम जी ने कहानी सुनना बंद कर दिया है यार। सीधा लिख दिया बाबा तुलसी ने, करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, प्रणाम किया, आयसु पाय कीन विश्राम। तो गुरु तो गुरु होते हैं ना, गुरु भी समझ गए कि राम के हाव भाव थोड़े से बदले हुए लग रहे हैं। गुरु जी ने देख लिया था ये पूरब की ओर संध्या कर रहा है। क्या पता चल गया कि फुलवाड़ी, जनक फुलवाड़ी में गया था। खैर पुन खुशी काशी छिपे ना छिपा है। तो गुरु जी ने कहा अब इसको अब कथा उथा नहीं सुनाएंगे, जाओ बेटा बहुत थक गए होगे, जाओ 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 जाओ। पता नहीं अभी क्या क्या बोलेगा, क्या क्या बात करेगा, हमारी कथा सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा। ये तो पूरब की ओर घूम करके संध्या कर रहा है। आज राम जी प्रेम की मूर्ति बने। गुरु जी ने कहा जाओ और गए, जाकर के सो गए। विगत निशा रघुनायक जागे। ध्यान दीजिएगा, श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर भाव रहता है। रात बीतने की प्रतीक्षा, ये रात बीते कैसे। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। अभी उठे ही है कि भाई से कहते हैं कि भाई यह जो सूर्योदय है यह कमल को प्रसन्नता देने वाला सूर्योदय हो गया है। उठो उठो भाई, बड़ा सुंदर सूर्योदय हुआ है। आज सूर्योदय की प्रशंसा कर रहे हैं राघव जी। लखन भैया भी समझ रहे हैं मामला क्या है। कमल को कमधुकर खगनाना, हर्षे सकल निसार सब जाग रहे हैं, तुम भी जगो। अब जब लखन भैया जगे, सारी नित्य क्रिया से दोनों भाई संतुष्ट होकर के गुरु जी को प्रणाम करने जाते हैं। और गुरु जी से प्रणाम करके जैसे तैसे चर्चा चल रही है कि तभी शतानंद मुनि आ गए। और शतानंद मुनि ने कहा कि मुनिवर विश्वामित्र जी राम राम। हाँ बताइए कैसे। महाराजा जनक ने बुलावा भेजा है कि आप सभी आए और धनुष यज्ञ का दर्शन करें। क्या बात है। जब ऐसी चर्चा हुई
तो लखन जी के मुख से निकला, यह जो चर्चा है कि धनुष कौन तोड़ता है, सीता किसको ग्रहण करेगी, विश्वामित्र मुनि को प्रणाम करते हुए लखन भैया क्या बोलते हैं, भैया की पैरवी कर रहे हैं, राम जी की पैरवी करते हुए कहते हैं, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। गुरुदेव जिसकी ओर आप इशारा कर दोगे ना, उसी पे कृपा होने वाला है, वही जीतने वाला है। ये हास विलास का समय है। मुनिवर विश्वामित्र भी हर्षे, मुनि सब सुनी बर पानी। समझ गए लखन क्या काम कर रहे हैं। लखन जी राम जी के लिए रास्ता बना रहे हैं। छोटा भाई हमेशा जो है ना देवर कुछ ज्यादा ही उछलता है, ये तो बातों से उछल रहे थे, भरत जी तो और एक एक हाथ ऊपर कूदने लगे थे। तो बड़े भैया का रास्ता साफ होगा तब तो अपना भी रास्ता बनेगा। तो उस दृष्टिकोण से बड़े हास्य रस में विश्वामित्र मुनि भी हंसे मुस्कुराए, सही कह रहे हो, चलो चलो चलो, दीन ही आशीष सब ही सुखमानी। ठीक है, तुम सभी के मनोकामना पूर्ण हो, विजयी भव विजयी भव विजयी भव। सवेरे सवेरे गुरु जी का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर के चल। जब वहां जाते हैं, बढ़िया सुंदर एक मंच पर इनको स्थान दिया गया और उसी समय श्री किशोरी जी जो है वरमाला जयमाला लेकर के वहां पहुंचती हैं। पहुंच करके सारी सखियों के साथ जयमाल लेते हुए वो आगे की ओर बढ़ रही हैं और सारी सखियां उनके साथ गीत गाते हुए उस स्थान को प्राप्त होती हैं। इधर तभी कहते हैं कि 5,000 जो सिपाही थे फौजी, एक तरफ 5,000 एक तरफ 5,000, 10,000 सिपाही 16 पहिए से युक्त, ध्यान दें 16 पहिए से युक्त जो है एक लोहे का संदूक है और उस पे धनुष जी रख करके खींच करके 5,000 सिपाही लेके आ रहे हैं और बाकी लोग रास्ता साफ कर रहे हैं। और इस तरीके से वह धनुष जो है भेद सभा में लाई घींच घींच करके 5,000 बड़ी बड़ी सिपाही लगे पड़े, योद्धा बलवान पहलवान रख करके उनको खींच के लाया। इधर राघव जी को वीआईपी कोटा का सीट मिला गुरु विश्वामित्र जी के कारण, साथ में चेला बन करके बैठे थे। इनको देख करके अब सब लोग एक दूसरे को देखता है कौन कौन है, कहां कहां से भैया। अब ये जो है जमा पूंजी ले दे करके 15.5 साल के, कितने साल के? 15.5 साल। चैत्र नवरात्र से आश्विन नवरात्र 6 महीना और जमा पूंजी यही पूर्णिमा के अगला दिन कृष्ण कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा घटना है। बैठे जमा पूंजी 15.5 साल के राम जी। इनकी ओर देख करके जिनके रहे भावना जैसी, प्रभु मूरते सब अलग अलग रूप से देखने लगे। जो शत्रु लोग थे, जो दुष्ट लोग थे, उनको वो जमराज के तरीके से दिखाई पड़ने लगे। जो शूरवीर थे उनको पराक्रमी रूप में दिखाई देने लगे और जिनके हृदय में प्रेम था उनके बालक स्वरूप में बड़ा प्रेम हृदय में बढ़ने लगा। ये बालक जो है ना, ये लड़का बहुत अच्छा बड़ा सुंदर है। अरे कोई तो हमारी बात सुनो, कहीं से कोई ऐसा जुगाड़ लगाओ कि ये प्रण धरा का धरा रह जाए और जानकी इसी को वर्ण कर ले, राम जानकी का विवाह हो जाए। ऐसा इस तरीके से सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं। ध्यान देंगे बाबा तुलसी ने 242वें दोहा में बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। राजत राज समाज महू, कोसल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तना, विश्व
विलोचन चोर। क्या नाम दे दिया बाबा तुलसी ने? रसिक भाव में आकर के इस जगह पर बाबा तुलसी ने नाम दिया है बड़ी प्रसन्नता के साथ, क्योंकि ऐसे कोई भी अपने पिता के पक्ष में रहते हैं, लेकिन जब रस भाव में प्रेम श्रद्धा शरणागति भाव में आते हैं तो थोड़ा सा माता की ओर शिफ्ट हो ही जाता है। तो कहते क्या है कि विश्व विलोचन चोर, यानी राम जी को अभी चोर कह दिया गया। यह एक ऐसा दोहा है, जैसे आपको कहा था कि फुलवाड़ी में एक ऐसा श्रृंगार है जहां राम जी के माथे पर फूलों का मुकुट और मोर पंख, वैसे ही यहाँ एक ऐसा ये 242वां दोहा है जिसमें बाबा तुलसी ने राज समाज की ओर से, जनक जी की ओर से, मिथिला के लोगों की ओर से राघव जी का नाम क्या कर दिया? ये छठे छठाए सबसे बड़े चोर है। कैसे चोर है? तो विश्व विलोचन, चोर नहीं बोलेंगे, विश्व विलोचन चोर। क्यों? क्योंकि जो भी इनको देख लेता है उसकी आंखों की चोरी कर लेता है, वो कुछ और देखने लायक नहीं बचता, वो कुछ और नहीं देख पाता। ऐसे ये हैं कि जिन जिन में है रूप निहारी, हुए हैं सब बाबरी, सखीरी सांवला सलोना आया फूल बगिया। वो स्त्री है, वो पुरुष है, वो बच्चा है, वो बूढ़ा है, वो राजा है, वो शत्रु है, बात वो नहीं है, लेकिन जो भी देख लिया वो लट्टू ऐसा। इसीलिए बाबा तुलसी ने लिख दिया विश्व विलोचन चोर। राघव जी को भी बड़ी सुंदर भाव से यहाँ चोर कह रहे हैं, और इधर सब लोग बैठ करके उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। सरकार धनुष बाण लेकर के बैठे हुए हैं, आपस में सभी एक दूसरे की चर्चा कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। सबके मन में ऐसा होता है कि कौन धनुष तोड़ेगा कौन नहीं। इसमें से जो निर्मल हृदय वाले हैं, जिनके ऊपर संतों ब्राह्मणों की सेवा है का प्रभाव है, वे सोचते हैं कि राम जी धनुष तोड़ेंगे। तभी जो है कोई दूसरा कहता है कि अरे अरे नहीं, राम जी कैसे किसी का धनुष तोड़ पाएंगे, इतना भारी धनुष है। ये सभी बात होती है। जानकी जी जयमाल लेकर के वहां दृश्य में आती है और उनके स्वरूप को देख करके सब लोग जो है सो लुभावित हो चुके हैं। सभी उनके स्वरूप को देख करके सोचते हैं कि आज तो हम तोड़ ही लेंगे, आज तो हम तोड़ ही लेंगे। लेकिन वहां जो मिथिलानियां थी, वो मिथिलानियां आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं हर विधि वेग जनक जड़ताई। जनक की जिच रूपी प्रतिज्ञा रूपी मूर्खता का नाश कीजिए विधाता। मति हमारे से देहि सुहाई, और हमारी मति दीजिए। बिनु विचार पनी तज नर ना हो। अरे बेटी की शादी के लिए बाप झूठ बोल सकता है, बेटी की शादी के लिए बाप झूठ बोल सकता है। ऐसा लड़का खोजने से नहीं मिलेगा। बिनु विचार पनु तज नर ना हो, सिया राम कर करे विवाह। राम जी को देखने के बाद महिला मंडली का जो संगीत है वो यही बज रहा है कि राम जी ही हमारे दामाद बने और कोई दूसरा दामाद न बने। सब आपस में सब यही कह रहे हैं। यही लालसा मगन सब लोग, बरसावरो जानकी जो। ये जो सावरा मिला है ना, यही जानकी के युग है। ऐसा सभी में विचार चल रहा है, मंथना चल रहा है, सब आपस में ही चर्चा कर रहे हैं। कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कोई तो ये कहता है अरे ये धनुष तोड़ेगा, यदि तोड़ भी लिया तोड़ने से थोड़े इसको जानकारी मिल जाएगी। हम तो बच्चे, हमसे युद्ध करना पड़ेगा। इस 15 साल के छोकरे की इतनी हिम्मत कि हमारे रहते या विजय पताका लेकर चला। कोई अपने ऐसे ताल अलग चल रहा है। राम जी अपने गुरु जी के साथ, क्योंकि समस्या ये है कि लखन जी बोले कैसे भैया बगल में, भैया बोले कैसे गुरु जी बगल में। तो मर्यादा में दोनों भाई चुपचाप सारी चीज देख रहे हैं। इनके मन में कुछ नहीं, देख रहे हैं कि ये बिना बुला के ना आ बैल मुझे मार, बिना कारण गुरु जी ले आए धनुष जगह में
और इस सबसे बैर। और भीतर ही भीतर राम जी चिंतित तो है, ये बगल में शिव धनुष कहां से आ गया, ये शिव धनुष बीच में आ गया, नहीं तो तात जनक तो नहीं आया, सोई धनुष यज्ञ यही कारण हो, इसी के कारण धनुष यज्ञ हो रहा और यही देखने के लिए बुलाया गया। मन में तो प्रीति पुरातन लखई न कोई, पुरातन प्रीति जग गई है, कोई समझ नहीं पा रहा। लेकिन समस्या ये है कि बीच में क्या है, शिव धनुष है। राज समाज आए हुए, हम तो कहने को राजकुमार भी हैं और कहने को गुरु जी के चेला भी हैं। हम तो देखने आए हैं, क्या करने आए हैं, धनुष छूने के लिए होता नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान की, हमें धनुष छूने के लिए थोड़ी न्योता मिला है। गुरु जी आइए, यज्ञ देखिएगा, भी चले आए, पूरी खाएंगे, चूड़ा दही खाएंगे, चावल दाल खाएंगे, यज्ञ देखेंगे। लेकिन अब मन में तो प्रीति पुरातन लखई न कोई। राम जी चुपचाप बैठे हैं। भोलेनाथ, बड़ी लीला है तुम्हारी, ये धनुष मेरे लिए ही छोड़े हुए हो। और इधर स्थिति ऐसी हो रही है कि उसी बीच में डिम 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 करते हुए राजा जनक ने इशारा किया बंदियों को कि जाओ उद्घोषणा करो। अब बंदी कहते हैं सुनो सुनो सुनो, दूर दूर के आए सभी राजा राजकुमार सुनो, यह जो धनुष है नहीं तत्सुरगणा सर्वे सासुरान च राक्षसाः गंधर्व यक्ष प्रवराः सकिन्नर महोरगाः क्वागतर्मानुषाणां च धनुषोत्सवपूरणे आरोपणे समायोगे वेपने तोरणे तथा। इस शिव धनुष की महिमा को सुनो। इस शिव धनुष के लिए कोई देवता सामर्थ्य नहीं रखता, कोई असुर सामर्थ्य नहीं रखता, कोई राक्षस, कोई गंधर्व, कोई भी सामर्थ्य नहीं रखता। सकिन्नर महोरगा, बड़े बड़े नाग पुरुष भी आकर के इस शिव धनुष के आगे नतमस्तक होकर जा चुके हैं। सामान्य मनुष्य की क्या गिनती है। वही सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज थोड़ा। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज थोड़ा। त्रिभुवन जय विजय विकार भरे हमें, त्रिभुवन पुरारी को कठोरा, राज समाज आज तोरा। पुरारी को कठोरा, राज समाज आज कहाँ तो मात्र जनक जी का संकल्प था कि प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, लेकिन राम जी के रूप को देख करके ये जो बंदी भांड जो डिम डिम डम डगड़ 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 बजाने वाले थे, इनकी भी बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित हो गई और प्रत्यंचा चढ़ाना छोड़ करके क्या बोल दिया, राज समाज आज जुई तो। राजा जनक ने भी देखा ये क्या बोल गया, सिर्फ प्रत्यंचा चढ़ाने की बात ही तो कहता तोड़ा। राम जी ने कहा बढ़िया, अभी ससुराल हुआ नहीं है, लेकिन जितना ससुराल वालों को मेरे ऊपर अत्याचार करना है। बोल भगवत्सल भगवान। अब तो कहते हैं ना कि सांप सूंघ गया, राम जी के तो सांप भी सूंघ रहे हैं कि अभी तक तो प्रत्यंचा चढ़ाना सुना था, लेकिन इसने तो कह दिया तोड़ा। अब तोड़ने की भी बात आई। देख रहे हैं कि 5000 योद्धा लेकर के आ रहे हैं, अब अकेले कौन तोड़े। खैर एक से एक राजा गए, दसों सैकड़ों हजारों की संख्या में भी, लेकिन करे न चारा, हिल नहीं रहा। कोई भी व्यक्ति उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो क्या, लेकिन एक तिल मात्रा भी कोई आदमी हिला नहीं। परिणाम स्वरूप राजर्षि जनक के हृदय में
मन उनका डोल गया, एक पिता का मन डोल गया और उन्होंने कहा अब जन को भट वीर विहीन माही में जानी। भैया आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, जो जहां से आए थे चाचा भैया सबको प्रणाम करता हूं, क्षमा करना। लेकिन अब मेरे सामने कोई ऐसा वीर करके बोलना मत। अब जन को माखे भटमा वीर विहीन महीन में जहुआस निज निज गृह जाओ। भैया जाइए, आप सभी लोग अपने अपने घर जाइए। लिखा विधि विधाता ने मेरी बिटिया को भाग्य में विवाह नहीं लिखा है, क्षमा कर। मैंने आप सभी को वीर जानकर निमंत्रण दिया था, लेकिन आज शिव धनुष ने कह दिया इस धरती पर कोई वीर नहीं। बहुत हो गई बात। विश्वामित्र मुनि के डर के मारे सम्मान में आदर में राम भैया शांत बैठे। राम की मर्यादा में लखन भैया बगल में शांत बैठे हुए थे। लेकिन जब बात क्षत्रिय के सामने युद्ध की ललकार की बात हो, वीर का शौर्य का पराक्रम की बात हो, तो भला अनंत बल से संपन्न अनंत अपनी असीमता का प्रदर्शन कैसे न करते। मां के लखन कुटिल भई भोरे रथ पट फरकत नयन रिसोए। मां के लखन कुटिल भई भोरे रथ पट फरकत नयन रिसोए। कई न सकत रघुवीरा डर लगे रघुवीरा। कई न सकत रघुवीरा डर लगे वचन जन्मावे। नाई राम पद कमल सिरो बोले कि राम रघुवर सिंह महाजा कोई होई नहीं समाज रस काई न कोई। कई जनक दस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल बन जाए। सुनो भाग कुल पट कहो भाव कछ नहीं। तुम्हारी अनुशासन पाओ कल दुखी ब्रह्मांड। साजे घन चिंतारण होई सकौ में लख चिंतारी। तब प्रताप महिमा भगवाना गोवा गुरु बिना कपुरा। आठ जानी आयु हो कौतुक करो बिलो। कमल जाय चाप चढ़ा कमल डाल चाप चढ़ाओ। तो लख सत समान लहराओ। तोड़ो छत्रक दंड छिड़ी तब प्रताप बलहार। शोण करो तब गत सपत कर्ण धरो धनुहार। कर्ण धरो धनुहार कर्ण धरो धनुहार। मां के लखन कुटिल भई भाव। लक्ष्मण जी की भ्रिकुटी बन गई। रथ पट फरकत नयन रिसोए। आंखें लाल हो गई और ओठ फर 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 कर चला। बहुत हो गया, बहुत हो गया। रघुवीर के होते कोई यह कह दे कि सभा में कोई वीर नहीं है, यह लक्ष्मण को स्वीकार है। यह लक्ष्मण को स्वीकार नहीं। लखन भैया ने कहा कहीं न सकत रघुवीर डर लगे वचन जन। अब तक चुप थे, लेकिन अब तो बाण लग गया। प्राण की आन बान शान की बात हो गई। भैया की आन बान शान होने पर तो मेरे लखन भैया पूरी त्रिलोक से अकेले लड़ने को तैयार है। भैया को तो धनुष उठाने की भी जरूरत नहीं। और आज इस सभा में एक शिव धनुष के कारण वीर विहीन कह दिया।
नारी राम पद कमल सिरु। न रह पाए, खड़े हुए भैया को प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया, भैया ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्यों दिया, प्रणाम क्यों किया, भैया समझ रखा। तब तक वो लखन मैदान में कूद पड़े थे। भैया ये चलक मूर्ख हो गया है। रघुवंशियों में जहां कोई एक होता है, उस सभा में कोई वीर विहीन कहने का सामर्थ्य नहीं रखता। लेकिन आज विद्यमान हे जनक, अपने मोह में इतने मोहित न हो जाओ कि जब साक्षात रघुकुलमणि हमारे भैया यहाँ उपस्थित है, इस सभा में तुमने वीर वीर कह दिया। ये कायरों की सभा कहती, यहाँ कायर नहीं, यहाँ रघुवंशी दो उपस्थित है, एक मैं और एक मेरे भैया रघुकुलमणि। इनके रहते हुए इस सभा को कायरों की सभा कैसे कह दिया। अभी तक तुम जिनसे मिले हो उनसे मिले होगे, उनकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं बोलता हूं, सुनहु भाव कुल पंकज भाव, हे राघवेंद्र, हे राम भैया, मैं प्रणाम करके आपको साक्षी मान करके आपको इस सभा का अध्यक्ष मैं मानता हूं। इस वीरों की सभा में मैं जानता हूं आप कौन हैं। मैं प्रणाम करके भैया क्षमा मांगता हूं। इस सभा में मैं कहता हूं, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, मात्र आपके इशारे के कारण मैं यहाँ बैठकर अपनी बेइज्जती, अपनी प्रतिष्ठा का हरण कर रहा हूं। लेकिन आप इशारा कर दें, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदु के ब्रह्मांड उठावो, सकल ब्रह्मांड को गेंद के सरिता, कांचे घट जिम्मेदारों थोड़ी, कच्चे घड़े को जैसे फोड़ते हैं, मैं उस तरीके से तोड़ के नष्ट कर दूं सकल ब्रह्मांड को। सकल मेरू लख जिम्मेदारी, कोई मूली उखाड़ता होगा, कोई गाजर उखाड़ता होगा, मैं साक्षात सुमेरु पर्वत को उखाड़ के आसमान में फेंक दूं। तोरौ छत्रक दंडजनी, हे नाथ, यदि आप कहे होते तो ये पुराना धनुष क्या है। कमल नाल जिन चाप चढ़ावो, जिस धनुष की इतनी महिमा मैं सुन रहा हूं, मैं सत्य कहता हूं ये सभासद, हे सभा में उपस्थित जनक आदि, यदि मेरे भैया का इशारा हो जाए कि कमल की डंडी के समान में धनुष को उठाऊंगा। कमल नाल जिन चाप चढ़ावो, और उस पर चढ़ा करके पहले जोजन सत प्रमाण ले खावो, 100 योजन ये लखन दौड़ेगा, तब जाकर प्रपंचा चढ़ाएगा। तोरौ छत्रक दंडजनी, गोबर के छतरी के समान इस शुभ धनुष को मैंने ठोकर मार दी तो नष्ट हो जाएगा। तब प्रताप बलनाथ, यदि आपकी आज्ञा से मैं ऐसा न कर सकूं मेरे भाई, मैं लखन आज सभा में संकल्प करता हूं, आज के बाद धनुष को मैं बांस की धनु ही भी इस कंधे पर धारण नहीं करूंगा। मैं रघुवंशियों की याद पहचान के लिए आज लोगों में शिव धनुष का खेल बनाकर दिखाऊंगा। अब तो लखन लाल की जो बात हुई, डगमगा ही मैं दिग्गज डोले, पूरी थर 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 थर। उस कंपन को देखते हुए देवगुरु विश्वामित्र, मुनिवर विश्वामित्र देख रहे हैं। राम जी तो समझे नहीं कब प्रणाम किया, कब आशीर्वाद दिया, कब मैदान में कूद दिया मेरा भैया। भैया लखन, क्षमा कर, इस सभा में मैं नहीं रह सकता जहां आपके निंदक। भैया बैठिए, हम गुरुजी के साथ हैं, हम राजपुत्रों की सभा में नहीं, हम मुनिवर विश्वामित्र जो सकल शास्त्र की ज्ञाता होते हुए भी जो ये कह सकते हैं कि संपूर्ण जग में हमारे सुबाहु बढ़कर कितना भी प्रहार करें मगर मैं श्राप देकर उसका नाश नहीं करूंगा। ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं और तनिक मात्र अपमान में आवेश बैठे। राम बोलना आसान है, राम पे प्रश्न उठाना आसान है, लेकिन राम बनना मुश्किल है मेरे प्यारे। गुरुवर विश्वामित्र मुनि ने देखा, समझ में आया है, राम सारी सभा में अपना सामर्थ्य दिखा दिया, तुमने उठो भंजहु भव चापा, मेटहु
उठहु राम। जैसे अस्ताचल से सूर्य उठता, धीरे 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 सिंह टॉली चाल, मतवाला सिंह बाल सिंह जैसे पूरी मस्ती के साथ चलता है, वैसे मेरे राघव उठ रहे थे। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर। सुंदर मतवाले मद से जिसका माथा टप टप छुआ, ऐसे बाल युवा हाथी के समान मेरे रघुनाथ धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब तो सबके मन में होने लगा है, मैया से सभी लोग कह रहे हैं सबके सखी निश्चित। मैया कहती कैसे निश्चित, ये राम कितने छोटे, शिव धनुष किसने बनाया, तुम सबके दिमाग कहां चले गए। राजा है कहते मैं प्राण छोड़ूंगा, मैं जानती हूं तुम सभी कह रहे हो कि राम के लिए सीता प्रतिज्ञा लाना छोड़िए। महाराज मंत्र कितना छोटा होता है, लेकिन ईश्वर उस देव तत्व को अपने अधीन रखता है। अंकुश कितना छोटा होता है, विशाल हाथी को अपने भीतर नियंत्रित रखता है। ऐसे राम सबसे ज्यादा ईश्वर से प्रार्थना करो, सर्वश्रेष्ठ हो, सकमंगल करो। देखने में छोटा सा बालक लग रहा है, लेकिन बड़ी महिमा सुनी, बहुत प्रतापी है। ये कई अकथनीय घटना कर चुका, पता नहीं कर अब मोही संभव चाप गति तोड़ी। श्री जानकी जी ने जब देखा, इधर जानकी जी की ओर देखते हुए जानकी जी के हृदय में मनोभाव है कि राम जी कैसे तोड़ेंगे। राम जी ने तिरछी नजर से जानकी जी की ओर देखा, सिंह बिलोकित क्यों धन कैसे। जानकी जी की ओर देखा, इधर जानकी जी और इधर शंकर। चितव गरुड़ लघु ब्याल जैसे। जानकी जी की ओर देख के जैसे शिव धनुष की ओर देखते हैं, उनकी दृष्टि वैसी जैसे बहुत विशाल कोई गरुड़ किसी छोटे से सर्प को देख रहा। इधर जैसे ही शिव धनुष की ओर देखा, हाय हाय क्या बात है, विचित्र स्थिति है। जानकी जी का मन थर थर कांप रहा है। मन ही मन मनावय तुलाने, हो प्रसन्न महेश भवन। करहु सफल आपन शुभ काई, करे तुहरहु चापु गरुआई। हे भवानी शंकर, अब आप ही इस शिव धनुष को हल्का कर सकते हैं। यहाँ आज सभा में सबसे पहले सुमिरो है महादेवा। भोले संकट हरना मेरा, भोले संकट हरना मेरा। यहाँ आज सभा में सबसे पहले सुमिरो है महादेवा। भोले संकट हरना मेरा, भोले संकट हरना मेरा। जय हो
स्वर्ग का धारी हे अम्बेश्वर हे सारेश्वर नंदीश्वर हे गंगाधर बोले संकट हरना मीरा बोल संकट हरना मीरा आज सभा में सबसे पहले रो है देवा बोल संकट हरना मीरा बोल संकट हरना मीरा हरना मीरा बोल संकट हरना मीरा सभा में सबसे पहले रो है बोल संकट हरना मीरा 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 बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उनको देख करके उनकी स्थिति को देख करके जानकी जी के मनोभाव को देख करके जैसे ही शिव धनुष की ओर देखा है कि वैसे ही लखनलाल जी समझ गए इशारा क्या है। किसी कुंज रही कमठ ही गोला बड़ी बड़ी पुलकित होकर के लखनलाल जी उस सभा में खड़े हो धरती पर पैर जमा और उद्घोष किसी कुंजर ही कमठ यही गोला धारा हो धरन धरी धीर न डोला राम चाहि शंकर धन तोरा हो सजग सुनी आयसु मोरा। आज सारी सभा में दिखा दिया कि मैं कौन हूं। आज्ञा दे रहे हैं हे दशों दिशाओं के दिग्गज, हे कमच, हे पूर्व, हे संपूर्ण सृष्टि के नियंता, सभी देवगण सावधान हो जाओ। अब हमारे राघव धनुष की ओर देख चुके हैं। राम चाहि शंकर धनु तोड़ा और आज ये शिव धनुष छूटते ही कहीं यह धरती अपने स्थान का त्याग न कर दे, इसलिए सावधान हो जाओ। सारी सभा देखते रह गए, बच्चे के लड़कपन को समझती रह गई। इधर जो है राघव जी कब सहजता से गए, लेते चढ़ावत खेचत काढ़े काहुन लखा देख सब ठाड़े ते चल राम मद धनु तोरा हरे भवन धुनि घोर कठोरा ते चल लेत चढ़ावत। कब उठाया कब चढ़ाया, खींचत काढ़े कब खींचा, चित्र लिखे से देखी सभी जो है स्तंभित हो गए। और उसी बीच में राघव जी ने उठाया और धनुष को तोड़ दिया। हरे भुवन धुनि घोर और सबने क्या देखा, प्रभु दो चाप खंड महिला देख लोग सब भय सुखारे। जय हो मुगल सरकार की जय हो।
कि तभी जानकी जी अपने सखियों के साथ आती हैं। राजा जनक ने इशारा किया और जयमाल धारण कराते हैं। झुकी जाओ तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी से झुकी जाओ तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी झुकी जाओ तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी लली मोरी छोटी सी। सिंह सुकुमारी राजदुलारी, सिंह सुकुमारी राजदुलारी, सिंह सुकुमारी राजदुलारी, सिंह सुकुमारी राजदुलारी, नागरे परम सुशीलरी छोटी सी। अब राम जी ऐसे खड़े हैं, किशोरी जी संकोच में है, उनके स्वरूप को देख करके कि माना कैसे धारण करावे। सखियों ने देखा सिया जी संकोच में भी है और राम कहे मैंने शिव जी छोड़ा। कब की खड़ी है विचार करिए, कब की विचार करिए, कब की खड़ी है विचार करिए, कब से खड़ी है विचार करिए। कभी दया करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, कभी दया करो रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। अब राम जी को समझ में नहीं आया। राम जी खड़े जानकी जी अपना जयमाल हाथ कर लिए। अब लखन भैया ने देखा कि मैंने इतना तो क्या किया। देव विश्वामित्र से आशीर्वाद लिया, देव विश्वामित्र से आशीर्वाद लिया, पूरी सभा को इतना ललकारा, इतनी सारी लीला की, इस सब का फल मिलेगा। अब राम जी कहते हैं झुकेंगे नहीं। सिया जी हमारी भाभी माता संकोच कर रही है। प्रेम सुदान शील गुण सागर, प्रेम सुजान शील गुण सागर, रघुवीर सिया मोरी छोटी सी। संकोच के कारण कभी कभी जानकी जी के हाथ थोड़े धर भी कर रहे हैं, सारी समाज खड़ी है, कुछ कहने का मन भी हो तो नहीं कह पा रही। और राम जी को थोड़ा सा स्टाइल मारने की बीमारी है, कोई स्टाइल मार रहे हैं। शिव धनुष कोई नहीं तोड़ा, हमने तोड़ दिया। रास्ता तो ये है, शिव धनुष राम जी से नहीं टूटा था। अब इस पे प्रदर्शन करें तो 12 रात बच जाएगा। शिव धनुष तो टूटा था जानकी जी की इच्छा से ही, राम जी को देखते रह गए थे। लेकिन आवा खैचे चाड़े क्यों क्या लगा, किसी ने नहीं जाना शिव धनुष इसने तोड़ा। दो टुकड़े दिखाई दिए राम जी के हाथ में, तो सबने कहा इसने धनुष। लेकिन अब ये बात तो छिप करके हुई थी, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। एक राजा जनक, एक विश्वामित्र मुनि, राम जानकी और सीता जी, बस इतने लोग कहते को जाने वाले, कोई नहीं जाना धनुष नहीं तोड़ा। बाकी झूठे से कह रहे राम ने धनुष तोड़े, राम कल्पना नहीं कह रहे। अब यहाँ सबके सामने तो सिया जी संकोच में। धीरे से देवर जी की क्या भैया का ही बस काम करोगे, हमारा कोई काम नहीं होगा। इशारा की कैसे होगा। राजदुलारी सीता खड़ी है, राजदुलारी सीता जी खड़ी है। संकोच है, बड़ी स्थिति गड़बड़ है। इशारा समझ
भैया क्या करते हैं? उन्होंने देखा कि अब राम ठाकुर तो गौरव में रहने की बीमारी है, न छुपी गिरे अच्युता जो गिरे नहीं तो परे बनाओ, झुकने नहीं झुकेंगे। तो लखनलाल जी जानते हैं भगवान को झुकाना। लखनलाल जी आचार्य हैं, अनंत हैं, गुरु हैं और छोटे भाई भी हैं। क्या किया? तो तुरंत गए और भैया को प्रणाम किया और जैसे भैया को प्रणाम किया भैया झुक गए। राज दुलारी सीता खड़ी है, राज दुलारी सीता खड़ी है, सीता खड़ी है, राज दुलारी सीता खड़ी है। हथेली मेरी छोटी सी छोटी जैसे ही उठाने लगे तब तक जानकी जी ने बल भक्तवत्सल भगवान की जय, धाम सरकार की जय, जय श्री सीताराम। कल हम सभी पुनः 12 बजे से उपस्थित होंगे। कल